नमस्कार दोस्तों, बैंक स्टोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आईबीपीएस पीओपी के अंदर जो 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ यानी कि आज मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम है उसके अंदर जो नंबर सीरीज आई है उसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 2 नंबर सीरीज लिखी हुई, इसके बाद में और भी आप लोगों को कराने वाला हूँ। देखो नंबर सीरीज में देखो 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज आता है, एक रॉन्ग वन आउट वाला आता है। तो अभी आप लोगों के रॉन्ग वन आउट वाला आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है अगर आपको सही अप्रोच नहीं पता हो, लेकिन अगर सही अप्रोच आप लोगों को पता है तो आपके लिए इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो रॉन्ग वन आउट वालों में क्या होता है, देखो नंबर सीरीज 2 ही टाइप की बनती है। एक तो आपका प्लस माइनस की, जिसको हम लोग डिफरेंस की नंबर सीरीज बोल देते हैं, मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा। एक आपका मल्टीप्लाई डिवाइड की सीरीज होती है, ठीक है। तो ये 2 टाइप की सीरीज बनती है। अब कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई या डिफरेंस की है, मल्टीप्लाई डिवाइड की है। अब यहाँ पे देखो 251, 252, 254, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, इनमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, इसलिए मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं होगी, प्लस माइनस की डिफरेंस की सीरीज होगी। अगर जहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे मैंने 1 लिख दिया, 1 के बाद में 6 लिख दिया, 6 के बाद में 36 लिख दिया, तो यहाँ पे देखो 1 से 6 हो रहा है, 6 से 36 हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड की सीरीज होगी। कंफर्म कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक आइडिया हम लोगों को मिल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि डिफरेंस की सीरीज है, मल्टीप्लाई डिवाइड की सीरीज है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग करेंगे कि क्या करना है हमें क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले देखो, जब भी आप लोग डिफरेंस की सीरीज निकालें तो जो भी एरर होगा क्वेश्चन में, जैसे मैंने लिख दिया ABCD, ये एक नंबर सीरीज है, इसका डिफरेंस आ गया आप लोगों का कैपिटल A, इसका डिफरेंस आ गया कैपिटल B, इसका डिफरेंस आ गया कैपिटल C, ठीक है। अगर ये वाले 2 डिफरेंस गलत होंगे ना डिफरेंस के अंदर, यानी लॉजिक नहीं बैठ रहा होगा इन 2 डिफरेंस के अंदर, तो इसके बीच वाला नंबर गलत होगा हमेशा, ध्यान रखना। अभी मैं बताऊंगा। देखो रॉन्ग वन आउट वाले में यही चीज होती है, पूरा आपको नहीं निकालना होता है, बस आपको पता करना होता है कौन सा गलत है। अब जैसे देखो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि ये प्लस माइनस यानी डिफरेंस की सीरीज है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस हो गया 1। अब ये 1 क्या हुआ है, +1 हुआ है। इसके बाद में देखो 52 के बाद 254 हुआ है, कितना हुआ है, +2 हुआ है। यहाँ देखो कम हो गया, 254 से 227 हो गया, यानी -27 हो गया। इसके बाद में आगे चलो, आगे चलोगे तो देखो कितना हो रहा है, 3 3 6, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 हो रहा है, ये +16। देखो इसके अंदर 16 जोड़ो क्या आ जाएगा, 243 आ जाएगा, 243 आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट के अंदर सीरीज के अंदर जाओगे, देखो ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, ये देखो 243 से 118 जा रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है इसमें से, 125 माइनस होके 118 बन रहा है। 118 से फिर 154 पे जा रहे हैं, तो कितना प्लस हो रहा है, +36 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो एक लॉजिक लगाने से पहले आप एक चीज देखो, यहाँ प्लस भी हो रहा है, यहाँ फिर प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस प्लस, माइनस से प्लस का लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस ही लग रहा है, तो गड़बड़ तो इसी नंबर में यहीं पे पता चल गया, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाना। लेकिन फिर भी किसी को लॉजिक लगाना है तो देखो, ये यहाँ पे 3 का क्यूब बन रहा है, ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये यहाँ पे 5 का क्यूब बन रहा है, ये यहाँ पे 6 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखो -3 का क्यूब +4 का स्क्वायर -5 का क्यूब +6 का स्क्वायर, तो देखो 3 का क्यूब से पहले क्या आना चाहिए था, 2 का स्क्वायर आना चाहिए था प्लस के अंदर, और यहाँ क्या आना चाहिए था, -1 क्यूब आना चाहिए था, यही आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे कर लो इजीली, क्या हो जाएगा, इसको अगर करेक्ट करके देखना है किसी को तो 251 में -1 का क्यूब करोगे, तो यानी -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अब 250 के अंदर +2 स्क्वायर करोगे तो 254 आ जाएगा। यहाँ से अगर उल्टा जाना चाहो तो 2 का स्क्वायर यानी 4 जुड़ के 254 बनाए, 4 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 250 है, और ये गलत था, ये तो हमें पहली स्टेप में पता चल गया था, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बार बार में आगे जाके। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये 4 से 5.1 हो रहा है, 5.1 से 7.3 हो रहा है, तो कहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नहीं हो पाएगा, तो प्लस या माइनस की सीरीज है, तो डिफरेंस निकाल लो। यहाँ मैंने डिफरेंस निकाला, क्या आ गया, 1.1 आ गया, +1.1। यहाँ मैंने डिफरेंस निकाला +2.2, यहाँ मैंने डिफरेंस निकाला +3.3। देखो 10.6 में से 7.3 को माइनस करो, क्या आ जाएगा, 10.6 आ जाएगा। 7.3 में 3.3 प्लस करो, 10.6 आ जाएगा। 10.6 के बाद में 15 आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, +4.4। इसके बाद में डिफरेंस कितने का है, 5 का है, और इसके बाद में +7.1। अब देखो आपको पैटर्न पता चल रहा है, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, ये 5 और 7.1, इसमें देखना नहीं है सही क्या आएगा आपको एग्जाम के अंदर, ये पैटर्न से कुछ अलग आ रहा है, 2 डिफरेंस गलत हैं यहाँ पे, एक तरीके से आपको पता चल रहा है, तो इसके बीच वाला नंबर गड़बड़ है। हमेशा जो डिफरेंस होते हैं उसके बीच वाला नंबर गड़बड़ होता है, तो ये आप आंसर टिक करके आ जाना। अब कोई बोलेगा सर इसको सही करके देखते हैं, देखो 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2.3, फिर 3.3, फिर 4.4, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, 5.5 आना चाहिए, प्लस का 5.5। 15 में 5.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा,
20.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए था 5.5 के बाद में 6.5 आना चाहिए था, ठीक है 6.5 नहीं 6.6 आना चाहिए था। 6.6 जोड़ोगे 20.5 में तो आपका 27.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला गलत है, ये 20 गलत है। तो इस तरीके से रॉन्ग वन आउट वाले को फाइंड करने का एक अलग तरीका होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 8, 31, 154, 924 और 6460 आ गया लास्ट के अंदर। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई की सीरीज है। मल्टीप्लाई मतलब नंबर 2 से लेके 6000 तक जा रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, एक आइडिया मिल रहा है, मल्टीप्लाई का एक रास्ता मिल रहा है सीरीज को करने का। नहीं तो अगर एकदम से बिना लॉजिक से डायरेक्ट सोचोगे तो नहीं समझ में आएगा। पता चल रहा है कि कुछ न कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब मल्टीप्लाई होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट के 2 नंबर को पकड़ लो हमेशा कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर लास्ट का 2 नंबर बहुत बड़ा है तो आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा, वो हमें करना नहीं है। तो कोई भी ऐसे नंबर ले लो आप जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 वाले। तो मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो 31 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि लगभग 154 के पास पहुंच जाए। तो 31 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा 155 बन जाएगा। 30 को 5 से करो 150, फिर 5 और जोड़ दो 155 आ गया, ठीक है। अब 155 में क्या माइनस करना पड़ेगा, मैं 154 लाने पर के लिए 101 माइनस करना पड़ेगा। अब देखो इसी तरीके से पीछे भी मल्टीप्लाई करके देखो। अब पीछे वाले से लॉजिक लगा के देखो, ये 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 31 के एकदम से पास चला जाए। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 32 आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो एक लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरीके से पीछे वाला और चेक कर लो। देखो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई 8 के पास 3 के पास, तो 9 - 1 हो गया। तो इधर अब जरूरत नहीं है चेक करने की, माइनर ही चेक कर सकते हो कि 4 - 1 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आगे के ये 2 नंबर भी चेक कर लो भाई। 154 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32 और 6 कम 6 और 3 9। तो यहाँ पे क्या गया 924 आ गया। लेकिन हमें -1 भी करना था, तो जैसे ही यहाँ मैं -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 923 आ जाएगा। तो ये वाला नंबर क्या है यहाँ पे गड़बड़ है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब 923 के अंदर 7 का मल्टीप्लाई करके -1 करके देख लो, आपका यही आ जाएगा। एक आइडिया का चेक करना है तो आप देखो 7 या 21 और -1 होगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा। तो ऐसे आइडिया मिल जाएगा कि हमने सही किया। इसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया लिया। बीच में मल्टीप्लाई वाले में बीच में 2 नंबर पकड़ लो, बस उसका मल्टीप्लाई करके देखो। जैसे मैंने पकड़ा 31 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 154 के एकदम से पास में चला जाए। तो एक आइडिया मिलता है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई किया 155 आ गया। लेकिन यहाँ पे नंबर 154 तो एक मेरे को माइनस करना पड़ेगा, अपने आप लॉजिक निकल के आ रहा है क्वेश्चन से ही। तो -1 कर दिया तो यहाँ 154 आ गया। इसी तरीके से पीछे वाले में चेक किया, 1 2 में चेक करते मुझे लॉजिक पता चल गया। यहाँ पे मैंने देखा कि ये वाला नंबर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, तो इसको मैंने आंसर टिक कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो 0.5 2 1 यहाँ 4 आ गया, 32 आ गया, 5 1 2 आ गया, 16 जा 313 से बहुत बड़ा नंबर चला गया। यानी कि ये मल्टीप्लाई की सीरीज है एक तरीके से, ठीक है। देखो सेम टू सेम सीरीज आएगी। मल्टीप्लाई वाली सीरीज में आपको बड़ा नंबर मिलेगा ऑलरेडी। बड़े नंबर देख के आपको डराना चाहता है थोड़ा सा एग्जामिनर कि आपको लगे पता नहीं क्या लॉजिक लग रहा होगा। इसमें कोई वो बात नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा होगा। कोई भी 2 ऐसे नंबर पकड़ लो जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 32 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मैं 512 के नजदीक चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक इजीली लगा के देखो 16 तिया 16 16 48 480 के आसपास जाता है। तो हो सकता है 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 के करीब जा सकता है। तो 16 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये देखो लॉजिक से बताया। ऐसे नहीं है कि मुझे पता है तो मैंने लगा दिया, ऐसा नहीं है। देखो आइडिया लगाओ कि 32 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 512 के नजदीक चला जाए। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो 30 है इसके पास का नंबर 32 का, 32 को मत मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करके देखो 16 को 30 से मल्टीप्लाई करें अराउंड 480 के पास आसपास मुझे नंबर मिला। तो पता है कि 32 को 16 से करूंगा तो आइडिया लगे 512 के आसपास चला जाएगा। नहीं जाएगा, अगर ज्यादा आ गया तो 15 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। बहुत ही अगर ज्यादा आ गया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, नहीं तो 14 से कर लूंगा फिर। लेकिन एक आइडिया मुझे मिल गया, एक रास्ता मुझे मिल गया कि 16 के आसपास मुझे मल्टीप्लाई करना। तो 16 को मल्टीप्लाई 16 दूनी 32 3 16 48, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, तो 512 आ गया। तो एग्जैक्टली जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 512 आ गया। अब पीछे वाले में देखो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 32 के एकदम पास आ जाए। 8 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो एग्जैक्टली 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए। देखो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 4 आएगा। अब यहाँ 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाएगी, तो 1/2 से होगा मल्टीप्लाई, आधे से मल्टीप्लाई होगा। 0.5 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने देखा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्टली 32 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आप लोग करके देख लेना। लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं, एक आइडिया लगा लो 2 दूनी 4 आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में 4 आ रहा है, तो लगभग ये सही ही होगा। लेकिन अगर ये गलत होगा
लेकिन गलत मुझे यहाँ मिल गया है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको चेक नहीं करूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि मुझे गलत यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ये 4 है, ये 8 है, 16, ये आधा है, ये 4 है, ठीक है। देखो 4 से डबल 8, 8 से डबल 16, तो इसका मतलब 4 से कम वाला नंबर ही। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गलत क्या हुआ होगा। गलत आपका देखो एक ये मल्टीप्लाई गलत है, एक ये मल्टीप्लाई गलत है, इन दोनों में से कुछ हुआ होगा। अब देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा कुछ। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे 1 पे पहुंचना है, 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे कहाँ पहुंचना है, 1 पे पहुंचना है। तो इस नंबर की जगह क्या रहना होगा, 0.5 रहा होगा। अब देखो यहाँ पे देखो कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, क्योंकि 2 आधा आधा होता जा रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन सा गलत है, 2 गलत है। सिंपल सा लॉजिक है, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 2 नंबर को पकड़ लो, इस 32 को पकड़ा, 16 से मल्टीप्लाई किया, लॉजिक लग गया, पीछे पीछे आते गए, यहाँ लॉजिक मेरा खत्म हो गया। तो मैंने लगा के देख लिया, जैसे ही लगाया और पीछे वाले नंबर पे लगाया तो क्रॉस चेक हो गया, तो यहाँ पे ये 2 गलत है। अब आ जाओ नेक्स्ट के अंदर। अब देखो 141 से लेके 159 165 तक गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अल्टरनेट वो डिफरेंस देखा उसने। देखो 141 से 147 प्लस 6, 147 से 153 प्लस 6, 153 से 159 है, यहाँ पे भी प्लस 6, यहाँ 156 से 162 फिर से प्लस 6, यहाँ 162 से 165 कितना आ रहा है, सिर्फ प्लस 3 आ रहा है। अब देखो यहाँ प्लस 6 था तो यहाँ भी प्लस 6 ही होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला नंबर प्लस 3 नहीं हो गया, प्लस 6 होना चाहिए था। तो 147 में प्लस 6, 162 में प्लस 6 करोगे तो क्या आना चाहिए था, 168 आना चाहिए था। ये 165 क्या है यहाँ पे गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा 165 यहाँ पे गलत है। उम्मीद करता हूँ कि इन 5 क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोगों को हैंडल करना है, क्योंकि यही चीजें होती हैं कि एक आइडिया कैसे लगता है नंबर सीरीज में, एक आइडिया ही लगाना होता है नंबर सीरीज में कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो वो मैंने एक आप लोगों को अप्रोच देने की कोशिश की इन 5 क्वेश्चन की वजह से जो एग्जाम में आए थे, ताकि आप लोगों को जब भी नेक्स्ट में एग्जाम हो तो उसमें हेल्प मिले। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम कैसा कंटेंट बना रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए अपने चैनल बैंकर्स पॉइंट के ऊपर, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी अगली वीडियो में।